ने जलंधर को मार दिया। जब वृंदा को पता पड़ा कि विष्णु ने मेरे साथ में छल किया है, तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तो विष्णु भगवान पत्थर के हो गए। और वृंदा कौन है? तुलसा मैया। और उसी वृंदा के नाम पर वृंदावन का नाम वृंदावन पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा तुलसी के वृक्ष कहाँ पर है? वृंदावन में। तो भगवान को भी पत्थर का बना देती है, भगवान को भी हारना पड़ता है नारियों के आगे, पतिव्रता नारियों के आगे। और तन सुंदर होने से कोई मैया सुंदर नहीं हो जाती। मन सुंदर होना चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, कितनी माताएं सूर्य निकलने से पहले उठ जाती हैं। अच्छा, सूर्य निकलने से पहले कौन कौन जग जाता है? उठ जाता है। और कितनी माताएं स्नान करने के बाद में भोजन पकाती हैं। नहा करके कौन कौन भोजन पकाता है? जो नहा के भोजन पकाती है। कोई नहीं है। आजकल माताएं क्या करती हैं? इनको आलस बहुत ज्यादा है। परीक्षित महाराज जी सत्य बता रहे, खाने की पड़ी रहती है, कितनी जल्दी बनाऊं, कितनी जल्दी सबसे पहले खाऊं। माताएं क्या करती हैं? कुछ माताओं की आदत होती है, कितना आलस होता है, शाम को भोजन बनाया और खाया और झूठे बर्तन किचन में पड़े रहने दिए, रसोई में पड़े रहने दिए। शाम को झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, गरीबी। सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए माता। सूर्य निकलने से पहले घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। सूर्य निकलने से पहले घर के मेन दरवाजे पर पानी के छिड़काव हो जाने चाहिए। जहाँ पर सोए रहते हैं ना, 10-10 वर्ष जाते हैं, सोए रहते हैं, वहां पर क्या अलक्ष्मी आ जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, लक्ष्मी किस किस को प्यारी लगती है? पैसा किस किस को प्यारा लगता है? हाथ उठा ले। जिसको पैसा अच्छा लगता है, सभी को लगता है भैया, मुझे तो लगता है। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी के पीछे भागे तो हम तो कलयुग के प्राणी हैं। किस किस को पैसा अच्छा लगता है? हाथ उठाना। जिसको पैसा अच्छा लगता है, लक्ष्मी अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी में और अलक्ष्मी में दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। लक्ष्मी कहने लगी मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, और अलक्ष्मी कहने लगी मैं अच्छी हूँ। अब ये झगड़ा पहुंचा भोले बाबा के पास में। भोले बाबा भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो भोले बाबा ने भेज दिया पृथ्वी पर। और जब लक्ष्मी और अलक्ष्मी पृथ्वी पर आई तो एक व्यापारी मिला। व्यापारी से पूछा लक्ष्मी ने और अलक्ष्मी ने कि आप एक बात बताओ, हम दोनों से में से सुंदर कौन है, अच्छा कौन है? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। व्यापारी ने कहा लक्ष्मी से कि तुम जब घर में आती हो तब अच्छी लगती हो, और अलक्ष्मी से कहा जब तुम घर से जाती हो तब अच्छी लगती है। गरीबी जाती है तब अमीरी आती है, तो अमीरी आती है तो अच्छी लगती है ना। पैसा आता है तो अच्छा लगता है, और पैसा जब जाता है तो बुरा लगता है ना। तो माताओं, रसोई घर में जब भोजन पकाओ तो स्नान करने के बाद ही पकाओ। नहा करके पकाओ। भगवान की, अच्छा भगवान की पूजा कौन कौन करता है? सब करते हैं। कितनी माता रोजाना तुलसी मैया की पूजा करती है?
जो तुलसा मैया की पूजा करती है रोजाना, और बाकी का ड्यूटी पे चली जाते हैं। आजकल क्या है कि बच्चों को पूजा अच्छी नहीं लगती है। पहले की माताएं पूजा किया करती थी। एक बुजुर्ग माता जी थी परीक्षित महाराज जी, तो अम्मा रोज उठ के पूजा किया करें तुलसा मैया की। और तुलसा मैया की जब पूजा किया करें तो एक ही चीज मांगा करें कि जय तुलसा मैया मोरी, जय तुलसा मैया, और सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मैया मेरी, जय तुलसा मैया। स्नान किया करें और तुलसा मैया में जल चढ़ाया करें, दीपक जलाया करें, धूप बत्ती से आरती उतारा करें, और कहा करें कि जय तुलसा मैया, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मैया। तो उनके लड़का का नया नया विवाह हुआ, तो नई नई बहू आई। अब बहू जब अम्मा पूजा करे और बहू गुस्सा करे, और गुस्सा क्यों आए, अकेले काम करना पड़े, जासु गुस्सा आए। एक दिन उन्होंने विचार करो कछु है जाए, मैं अपनी सासू की पूजा तो बंद करवाए के छोड़े, चाहे कछु है जाए मानूंगी ना। तो एक बाबा का आश्रम था, तो बाबा के पास में पहुंच गए, और ये माता बाबा लोगों पर ज्यादा विश्वास करती है। एक बाबा के पास पहुंची और बाबा से कि बाबा कोई ऐसा उपाय बता दो जैसे मेरी सास की पूजा बंद हो जाए। बाबा ने पूछी, लाली एक बात बता, तेरी सास काय की पूजा करे? कहने लगी मेरी सास तुलसा मैया की पूजा करते। बाबा कहने चिंता मत कर, बाबा ने शंका होली को वृक्ष दिया और पूजा करवे और बता दे। अब वो तुलसा मैया के बगल में शंका होली को वृक्ष लगा ले। अब सास सुबह जगी तो बहू जगी, सास ने स्नान करो तो बहू ने स्नान करो, और सास तुलसा मैया की पूजा करने लगी और बहू शंका होली की पूजा करने लगी। अम्मा ने पूजा करी के जय तुलसा मैया, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मैया। अब उनकी लला की बहू पूजा करने लगी और क्या बोली कि जय शंका होली मेरी, जय शंका होली, और सास ससुर दो मर जाए। ये सास ससुर हमारे दो मर जाए, कि सास ससुर दो मर जाए, नंद होए लूली मेरी, जय शंका होली। जय शंका होली, अजय हमारी डुकरिया डुकरा दो मत जाए। अजय नंद बहुत जाको हाथ चलता, उंगरिया ज्यादा चलता, नंद एक हाथ की है जाए। और जब वे पूजा कर रही तो उनके पति महाराज ने सुन ली और उनने प्रतिज्ञा कर ली चाहे कछु है जाए, हम अपनी बहू की पूजा बंद करवाए के छोड़ेंगे। अब बेऊ उपाय ढूंढने में लगे, बेऊ पहुंचे तो बाबा के पास, बाबा से कही बाबा कछु ऐसा उपाय करो मेरी पत्नी की पूजा बंद है जाए। तो बाबा ने नासा हारे को वृक्ष दिया और पूजा करो बता दो। अब तीन तीन लोग पूजा करने लगे। अम्मा बड़ी खुश, तो मेरे बहू बेटा पूजा करने लगे। जब बच्चा अच्छा काम करता है तो माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है।
तो अब दो लोगों ने पूजा कर ली। अब तीसरे नंबर आया लाला को पूजा करवे को, तो लाला आरती करने लगे कि जैना सहारे मेरे जैना सहारे, और सासु ससुर दो मर को ससुरारे में बे के सासु ससुर दो मर जाए मत जाए छेऊ सारे मेरे जैना सहारे। पति देव ने पूजा करी कि जय ना सहारे, और सास ससुर के ससुराल में वे दो मत जाओ छह सारे मत जाओ। अब लड़ाई होने लगी कि तुम क्या कह रहे, कि तुम क्या कह रहे। तो माता जी ने समझाया कि आज से पूजा ना तो शंका उंगली की होगी और ना नासाहारे की पूजा होगी, आज से पूजा केवल तुलसा मैया की होगी और करनी भी चाहिए। आंगन में कुछ लोग अनार का वृक्ष लगा लेते, अनार का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग नींबू का वृक्ष लगा लेते, नींबू का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। आंगन में केवल अगर वृक्ष लगाना है, पौधा लगाना है, अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो आंगन में केवल तुलसा मैया का पौधा होना चाहिए और रोजाना पूजा करनी चाहिए, जिससे सुख शांति की प्राप्ति होती है। बोलिए तुलसा मैया की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोले जय जय श्री